वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। आज मैंने 9 बजे एक छोटी सी महफ़िल रखी है। आप सब ज़रूर आएँ। इस महफ़िल में चिकन ब्रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, समोसे, चाट, पकौड़े, दही बल्ले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। खाना मत भूलिएगा। एक मियाँ बीवी में काफ़ी अरसे से बोलचाल बंद था। एक दिन शोर दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शोर बोला, तुम्हारी ज़बान, शुक्र है मिल गई। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, क्या रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब ने जवाब दिया, दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। पहला, अगर किसी और की बीवी हो और उसके शोर को पता चल गया तो पटाई के दौरान खून निकलने से रोज़ा टूट सकता है। दूसरा, अगर बीवी आपकी है तो याद रखिए कि झूठ बोलने से रोज़ा मकरूह हो सकता है। एक गधा बोला, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला, भाग तो जाता पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। बीवी बोली, क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी बोली, कितनियाँ मार ली हैं? सरदार बोला, टोटल 5 मारी हैं, जिनमें से 3 औरतें और 2 मर्द हैं। बीवी बोली, तुम्हें कैसे पता कि 3 औरतें और 2 मर्द हैं? सरदार बोला, 3 शीशे के सामने बैठी थीं और 2 गोल्ड लीफ सिगरेट पर। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने उस चूहे से पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। हमने अफ्तार में एक पड़ोसी को सालन भेजा। इन्होंने जवाबन हमें पकौड़े भेजे। हमने ये पकौड़े अपने दूसरे पड़ोसी को भेज दिए तो उन्होंने जवाबन वो सालन जो हमने पहले पड़ोसी को भेजा था हमें भेज दिया। क्या ये इफ्तारी है या मनी लॉन्ड्रिंग? जो लोग रमज़ान को रमदान कहते हैं, इनको चाहिए कि पेप्सी को हैप्सी और पकौड़े को भगौड़ा कहा करें। पूरे अरबी बनो या बंदे के पुत्र बनो। बेगम काफ़ी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर कल इन्हें साथ लेकर गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े लेकर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क है। बीवी पे खर्च करो उससे पहले कि वो डॉक्टर पर खर्च करवा दे। शीदा साइकिल चला रहा था कि एक लड़की से टक्कर हो गई। लड़की गुस्से से बोली, घंटी नहीं मार सकते थे? शीदा बोला, पूरी साइकिल तो मारती है, अब क्या घंटी उतार कर मारूं? ये मुझसे नहीं होगा। एक अंग्रेज़ पाकिस्तान की सैर करने आया। एक पाकिस्तान गार्ड को लेकर लाहौर की सैर कर रहा था। रेलवे फाटक बंद था। अंग्रेज़ ने गाड़ी खड़ी की और देखा कि एक पाकिस्तानी कंधे पर साइकिल उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है। अंग्रेज़ ने पाकिस्तान गार्ड से पूछा, ये शख्स क्या कर रहा है? गार्ड ने अंग्रेज़ को बताया कि असल में पाकिस्तानी कौम के पास वक्त नहीं है। वो गाड़ी के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए ये शख्स साइकिल कंधे पर उठाए फाटक क्रॉस कर रहा है। जब गाड़ी गुजर गई तो अंग्रेज़ ने फाटक क्रॉस करके देखा, वही शख्स दूसरी तरफ बंदर का तमाशा देखने में मशगूल था। एक जिन बोतल से बाहर निकलकर बोला,
कोई हुक्म है मेरे आका? आका बोला, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोर का कहना माने और दिल से इसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। एक टीचर पप्पू से कहने लगी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ लेकर आना वरना। पप्पू बोला, वरना क्या? टीचर बोली, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। पप्पू बोला, मैं भी अम्मी को बताऊंगा, मेरी टीचर पापा की फ्रेंड लिस्ट में ऐड है। दांतों ने जबान से कहा कि हमने तुम्हें थोड़ा सा दबाना है तो तुम्हारी चीखें निकल जानी हैं। जबान बोली, मैंने थोड़ी सी बकवास की ना तो तुसी बत्ती दे बत्ती बार। एक सरदार को यू फोन में ऑपरेटर की नौकरी मिली, लेकिन उसे पहले ही दिन मार के निकाल दिया क्योंकि कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी यू फोन की सिम खराब हो गई है। सरदार बोला, ते पागला जोंग दी ले ले।